प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हों। दोस्तों चैप्टर चाहे कक्षा 9 के हों, 10 के हों, 11 के हों, 12 के हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे SSC, बैंक, रेलवे, BDO, पुलिस या हाई कोर्ट इत्यादि के हों। तो दोस्तों जिस भी चैप्टर की वीडियो, जिस भी क्लास की चैप्टर की वीडियो आपको ज़रूरत हो, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सर्च करिए, आपको ज़रूर मिलेगा और उसका लाभ उठाइए। दोस्तों अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जितने वीडियो डाले जाएँ उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों देरी न करते हुए इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 11 अनुक्रम तथा श्रेणी प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों यह हमारा पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले पार्ट 3 को अच्छी तरह से समझाया जा चुका है। तो दोस्तों अगर आप नए हो तो पार्ट 1 से शुरू करें। यदि आपने पीछे के पार्ट को देखा है तो अच्छी बात है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, भगा भगा के मत देखा करिए, नहीं तो आप सोचे मैं भगा भगा के जल्दी देख कर खत्म कर दूं। नहीं, आप बहुत ही इत्मीनान से देखिए, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही, अगर टाइम ना हो रहने दीजिए, जब टाइम मिलेगा तब देखिएगा। तो आइए देखिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों कह रहा है 1 से 2001 तक के विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले आइए देखिए कुछ हम फार्मूला देखते हैं। कुछ फार्मूला है दोस्तों, उसको पहले हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद चलेंगे। ठीक है, लिखेंगे दोस्तों जब श्रेणी का या समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर A, सर्वांतर बराबर D, पदों की संख्या बराबर n हो तो n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल Sn बराबर दोस्तों n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये दोस्तों आप फार्मूला लिख लीजिए, अपनी डायरी में चढ़ा लीजिए। ठीक है, जब आपको ये फार्मूला आता रहेगा तभी आप सवाल को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, आइए चलते हैं। यहाँ दोस्तों देखेंगे जब अंतिम पद दिया हो तो Sn बराबर दोस्तों n/2 इंटू a प्लस l होता है। जब अंतिम पद दिया रहेगा दोस्तों तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l होता है। लेकिन दोस्तों जब अंतिम पद नहीं दिया होगा हम इस फार्मूले की सहायता से योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसे आप जो है अपनी डायरी में लिखिए। चले वीडियो को रोक करके डायरी में लिख लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें कह रहा है कि 1 से 2001 तक विषम पूर्णांक किसे कहते हैं बताइए? जो 2 से ना कटे, 1 और 2001 के बीच। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, हमको देखना है एक तो लेना नहीं है। कह रहा है कि 1 से 1 मिनट, सवाल देख लें सही है कि नहीं। 1 से 1 मिनट क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि 1 से 2000, हाँ हमने सोचा कहीं 1 और 2000 के बीच तो नहीं कह दिया, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 1 से कह दिया ना दोस्तों, तो हमको क्या करना है? से कह रहा है तो हमको 1 लेना है। तो 1 भी तो विषम है, तो दोस्तों 1 हो जाएगा। 1 के बाद दोस्तों अगर आप ध्यान दें 2 नहीं होगा क्योंकि 2 सम होता है, दोस्तों 3 हो जाएगा। 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 2 7, 7 2 9 प्लस 200 डॉट कह रहा है 2001 तक। तो दोस्तों 2001 भी हम लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम 2001 भी लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 2001 को क्यों लिया? क्योंकि 2001 तक कह दिया, तक मतलब उसको भी ले लिया जाए। चलें आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे पदों की संख्या, पहले हम दोस्तों यहाँ देखेंगे कि पदों की संख्या कितनी है, 1 और 2001 के बीच कितने पद हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे। आपको हमने फार्मूला बताया था कि L बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d।
फार्मूला होता है ना जब यल अंतिम पद दिया हो। तो दोस्तों अंतिम पद कितना है हम देखेंगे 2001 है। प्रथम पद बताइए 1 है, n-1 d का मान बताइए, इसके बीच में कितने का अंतर है 2 का, इसके बीच में 2 का, सब में 2 का अंतर है ना, तो ये 2 लिख देंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा, इधर 1 को आप पक्षांतर कर दीजिए, रहने दीजिए चलो। तो 2001 प्लस 2001 बराबर दोस्तों 1 प्लस अंदर गुणा करिए 2n-2। कई तरीके होते हैं हल करने के, डायरेक्ट आप 1 को पक्षांतर करके तब भी हल कर सकते थे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 2001 बराबर 2n, 2 में से घटेगा तो 1 आ जाएगा कि नहीं, इधर जब आएगा दोस्तों ये हो जाएगा 2002, देखिए 1 आएगा 2002 हो जाएगा। अब बराबर दोस्तों हो जाएगा 2n। तो दोस्तों 2002 इंटू चीज बटा में बराबर n। चलिए 2 से काटिए तो 2 का नम 2 0 0 1 बराबर n। तो दोस्तों कितनी संख्याएं हैं 1001 संख्याएं हैं जो 1 से 2001 के बीच विषम संख्या है। इन्हीं का दोस्तों हमको निकालना है योगफल। तो फार्मूला Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, इसी को लगा देते हैं। तो बताइए Sn का मान दोस्तों कितना है 1001 है। तो दोस्तों 1001 बटा 2, a का मान 1 है, l का मान 2001, बस हो गया। आइए हल कर लेते हैं। तो दोस्तों हो जाएगा 1001 बटा 2 इंटू 2002, देखिए 2001 में 1 जोड़ देंगे 2002 हो जाएगा। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं, 2 से काटिए तो 1 का नम 1 0 0 1। तो दोस्तों कितना आ गया 1001 इंटू 1001, ठीक है। इसका गुणा कर लीजिए, जो आए वही आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा कि 1001 गुणे 1001 यही आपका उत्तर होगा। गुणा कर लीजिए, जो उत्तर है उसे आप लिख लीजिए 102001, ठीक है, 102001 ये आपका उत्तर होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, मिटा दें, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। समझते जाइए, बहुत कठिन नहीं है, सबसे आसान विषय गणित होता है जिसके समझ में आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों 100 तथा 1000 के मध्य, 100 तथा 1000 के मध्य 5 की गुणज संख्याओं का योगफल, ठीक है ना दोस्तों। कह रहा है कि 100 तथा, ध्यान देना, 100 तथा 1000 के मध्य 5 की गुणज संख्याओं का योगफल। तो ये देखिए 100 तथा 5 की गुणज संख्याएं कौन कौन सी हैं। 100 नहीं लेना है दोस्तों, 1000 नहीं लेना है, इसके बीच कह रहा है। 101 होता नहीं, 102 103 105 होता है ना, तो दोस्तों 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, प्लस डाट डाट डाट। दोस्तों इधर से 100 नहीं लेना है तो 995, ठीक है। 100 के बाद अगर 1000 नहीं लेना, 999 नहीं कटेगा, 98 नहीं कटेगा, 97 नहीं कटेगा, 96 नहीं कटेगा, लेकिन 995 5 से कट जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों पदों की संख्या निकालते हैं। तो यल बराबर दोस्तों होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यल का मान कितना है बताइए 995, a का मान बताइए 105 प्लस n-1 डी का मान, इनमें अंतर बताइए, 5 का ही तो अंतर है ना, 110 में से घटेगा तो 5 ही तो आएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 995 बराबर 105 प्लस यहाँ दोस्तों देखेंगे 5n-5, तो दोस्तों ये हो जाएगा 995, घटा दीजिए कितना होगा 100 प्लस 5n। चलिए जब दोस्तों इधर आए के घटेगा तो ये कितना होगा 895। बोलिए यहाँ 100 बचा ना, जब 100 घटेगा तो 895 ही होगा, और गुणक चीज कहाँ जाएगा दोस्तों बट्टा में बराबर n। चलिए n से काटिए, 5 का नम 5 3 8 35 हो गया, 39 हो गया, 5 सते 35, 35 4 39, फिर 5 9 45। तो दोस्तों 189 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी 189 संख्याएं होंगी जो 5 की गुणज होगी 105 और 1000 के बीच। आइए देख लेते हैं, आगे हल करते हैं। दोस्तों संख्या निकालने का एक तरीका और है, लेकिन यदि आप उस तरीके का यूज अपने कॉपी में करते हो तो एग्जामिनर गलत काट देगा, वो कंपटीशन लेवल का है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, Sn बड़ा फार्मूला होता है दोस्तों n/2 इंटू a प्लस यल। चलिए बताइए कितना है 172, a का मान 105 है,
और यल का मान दोस्तों 995 है। ठीक है, तो चलिए 179/2 इंटू इसे आप जोड़िए 0 हो जाएगा, फिर 9 फिर से 0 हो जाएगा, 9 1 10 1100 हो जाएगा दोस्तों। तो हो जाएगा 179 इंटू इसे आप काटेंगे दोस्तों तो 550 दूना ही तो 1100 होता है। चलिए एक 0 लगा दीजिए, एक 0 लगा दीजिए, फिर गुणा करिए, गुणा कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका उत्तर आएगा जो गुणनफल होगा। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा आप लोग। आइए अगली सवाल लेते हैं। 1 मिनट। जो अगली सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं दोस्तों। काफी सुंदर सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है। आइए देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, यानी कि पहला पद दोस्तों 2 है। प्रथम 5 पदों का योगफल। आगे देखेंगे दोस्तों, कह रहा था प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का, 5 पदों के योगफल का 1/4 है। योगफल का 1/4 है। तो दर्शाइए या सिद्ध करिए, तो दर्शाइए कि 20वां पद -112 होगा, यानी -112 है या होगा। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छी सवाल है, बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, क्या किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखो दोस्तों, यस 5 पदों का योगफल, यस 5 बराबर क्या होगा, 5/2 इंटू 2 इंटू ए। देखिए दोस्तों, पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं। देखिए एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों, यहाँ पहले 5 पदों का योगफल अगर आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख लें कि पहले 5 पदों का योगफल। आइए, पहले 5 पदों का योगफल। चलिए बताइए फार्मूला क्या होगा, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। चलिए 5 पद है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे यस 5 बराबर 5/2 इंटू 2 इंटू ए। देखिए कह रहा प्रथम पद 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे प्लस 5-1 इंटू डी का मान पता नहीं है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 5/2 इंटू 2 दूनी 4। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 4 बचेगा ना, तो यहाँ दोस्तों होगा 4d। चलिए दोस्तों 5/2 इंटू 4 बाहर निकालेंगे, कॉमन है तो 1 प्लस डी बचेगा, तो दोस्तों 2 दूनी 4। तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, यस 5 बराबर 5 दूनी 10 इंटू 1 प्लस डी। तो दोस्तों ये प्रथम 5 पदों का योगफल आपसे निकल आया है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। यहाँ पर हम निकालेंगे छठवां पद। जब 5 पद समाप्त हो जाएगा दोस्तों, तो छठवां पद तो शुरू होगा ना, तो वही छठवां पद। बताइए T6 बराबर क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो हो जाएगा a का मान कितना है दोस्तों, 2 है, तो हो जाएगा 2 प्लस n का मान यहाँ 6 है, 6-1 इंटू डी, तो हो जाएगा a प्लस दोस्तों 5d। 1 मिनट 2 प्लस 5d दोस्तों, ये छठवां पद हो जाएगा। अब दोस्तों आप बताइए, कह रहा है कि अगले 5 पदों का योगफल, अगले 5 पदों का योगफल, ध्यान देना दोस्तों, अगला 5 पद, अगले 5 पद क्या होंगे, T6 होंगे, T7 होंगे, T8 होंगे, T9 होंगे और T10 होंगे ना दोस्तों। अगले 5 पद यही तो होंगे। तो अगले 5 पदों का योगफल, अगले 5 पदों का योगफल, चलिए बताइए अगले 5 पदों के योगफल। यस 5 बराबर क्या होगा, 5/2 होगा इंटू 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। तो दोस्तों 5/2 2 इंटू ए का मान दोस्तों देखिए अगले 5 पदों में जो होगा प्रथम पद T6 होगा, T6 होगा ना। और T6 का मान है कितना, ये है कितना है 2 + 5D, समझ में आया। प्लस 5 पद है तो 5 - 1 इंटू डी। चलिए तो दोस्तों हो जाएगा 5/2 इंटू, अंदर गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 + 5 दूनी 10D, और यहाँ दोस्तों 4D है ना। तो दोस्तों ये होगा 5/2 इंटू 4 + 10 4 14D। इतना हुआ कि नहीं, बोलिए, इतना तो हुआ ना। आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम मिटाएंगे, ठीक है, इतना समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आइए, दोस्तों यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार कह क्या रहा है, कह रहा है कि 5 पदों का जो योगफल है अगले 5 पदों की योगफल का 1/4 है। तो यानी कि फिर से समझिए कि 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो यहाँ देखेंगे, ध्यान देना दोस्तों, प्रथम पद देखो 5 पदों का योगफल क्या है 1 + D, यही है ना, 10 इंटू 1 + D है। और दोस्तों अगले 5 पदों का योगफल क्या है 5/2 इंटू 4 + 14D है ना, यही है। पहले समझो दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम जो 5 पदों का योगफल है दोस्तों, वह अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। चौथाई ये है दोस्तों, ठीक है, चौथाई ये है ना। कह रहा है प्रथम 5 पदों का योगफल ये है, अगले 5 पदों का योगफल ये है। चौथाई कौन है, प्रथम वाला चौथाई है। तो बराबर करने के लिए दोस्तों चौथाई हम इसको कर देंगे। समझ में आया कि नहीं, उल्टा किया जाता है बराबर करने के लिए। चलिए, जैसे अगर ध्यान दिया, मोहन ने आपसे कहा, मोहन और सोहन 2 लोग हैं, मोहन ने कहा कि सोहन ने मुझे जो है 2 झापड़ मार दिया है, ठीक है। तो आप बराबर के लिए क्या करेंगे, मोहन ने आपसे कहा था ना, तो आप मोहन ने मुझसे कहा कि सोहन ने मुझे मारा है, तो आप क्या करेंगे 2 झापड़ सोहन को मरवा देंगे, उल्टा करना पड़ता है, तब बराबर हो जाएगा। पता चला आप उसको 2 और मरवा दिए, 4 हो गया, 4 गुना, तो इसलिए उल्टा ही किया जाता है। चलिए गुणा करिए। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा 10 चौक 40, 40 इंटू 1 + D, यही तो होगा ना। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ कितना बचेगा 5/2 इंटू 4 + 14D, यही हुआ कि नहीं। चलिए दोस्तों यहाँ आप चाहें तो 40 इंटू 1 + D बराबर, आगे देखिएगा 5/2, 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 2 सते 14, और 2 से 2 कट गया। चलें आगे। आइए दोस्तों, काफ़ी लंबी सवालें हैं, आप नोट्स में लिखते जाइए। देखिए कितना होगा, यहाँ अंदर गुणा करिए तो हो जाएगा 40 + 40D, यही तो होगा। यहाँ दोस्तों कितना होगा बोलिए, 5 दूनी 10 + 5 सते 35D, है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ क्या होगा 40D - 35D बराबर 10 - 40। बोलो, देखिए D को इधर बुलाएंगे माइनस हो जाएगा, 10 पहले से था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ कितना होगा 40 + 35 तो 5 होगा, बराबर यहाँ -30। बोलिए -30 ही तो होगा, 5 के नाम 5, 5 छंग 30, तो दोस्तों D बराबर -6 आया कि नहीं। अब दोस्तों कह रहा है कि 22वां पद, बताइए 22वां पद क्या होगा, Tn बराबर होता है A + n - 1 इंटू D, यही होता है ना। तो T22 बराबर हो जाएगा A + 22 - 1 इंटू D। चलिए जल्दी समझिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलें हम, क्योंकि जगह कम होती है, बार बार मिटा के लिखेंगे, नहीं तो छोटा लिखेंगे आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए आइए नोट्स में लिखते जाइए आप। चलिए T22 बराबर तो होगा A + कितना होगा दोस्तों 21D, है ना। तो चलिए A का मान कितना है दोस्तों 2 है, प्लस 21 गुणे D का मान -6 है, देखिए कितना होगा। तो दोस्तों हो जाएगा 2
फिर 21 छक्का 126, तो दोस्तों यहाँ जो आएगा -124। और दोस्तों यहाँ से क्या कह रहा था, 1 मिनट, 20वां पद कह रहा था, क्या गलत हो गया था दोस्तों, ये 20वां पद कह रहा था, यहाँ 20 होगा, तो दोस्तों यहाँ पे 19 थी, थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिए थे ना, वही मैं सोच रहा था सवाल कुछ रॉन्ग हो रही है। चलिए, तो यहाँ कितना होगा 19, तो 19 छक्का दोस्तों हो जाएगा 114, 114 में 2 घटेगा तो 112, 100% सही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पार्ट 4 में हमने जो है 1, 2 और 3 का अध्ययन किया। दोस्तों आप अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्लस अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनके पास सेंड कर दिया करिए कि आप भी पढ़िए, देखिए कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, उनको भी बताइए कि वो भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जितने वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।